नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबका हमारे YouTube चैनल वी मेक एजुकेशन 12th में स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। अवयव के बारे में जानेंगे। आज से अवयव की शुरुआत होगी। फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, सेकंड चैप्टर का भी कंप्लीट। आज से थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव का शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए ये सब ऑब्जेक्टिव सोल्व करना और जो ट्रिक निकलता है वो ट्रिक भी बताएंगे। अगर ट्रिक नहीं निकलता तो इसको जल्दी सॉल्व करने के बताएंगे। और इसमें से हर साल एक ना दो 3 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे ही पूछेंगे। ये है 11-12 ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ही 50 तक ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे। 50 ऑब्जेक्टिव कराएंगे जिसमें से लड़ने की प्रोबेबिलिटी उतना रहेगा। 100% लड़ेंगे ही लड़ेंगे। देखिए आपको मैथ में ऑब्जेक्टिव 50 को पूछे, 100 को पूछे जाते, जिसमें से 50 बनाना रहता, तो ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 करना है। ये टारगेट लेके चल रहे ऑब्जेक्टिव में। एक ही लक्ष्य और एक ही नारा। बिहार बोर्ड में 450 प्लस हमारा, इसी नारे से ये हमें अचीव करना है। देखो एक रणनीति और बता दे रहे कि हमें 450 का नारा है, उसको हम कैसे अचीव करेंगे। तो देखो 450 का नारा है, लेकिन इस अचीव करने के लिए देखिए जो गणित है, गणित लिखते हैं मैथ है। मैथ में 100 मार्क्स का, इसमें मैथ में मार्क्स नहीं कट, तो यहाँ पे 100 तो 100 रखना ही। उसके बाद आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स में 100 मार्क्स का ये भी होता है, लेकिन इसमें 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। अगर आप टीचर से व्यवहार अच्छा लगता है तो 30 मिल सकते हैं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री भी ऐसे रहता है 70 प्लस 30, इसमें भी आप अच्छा रखते हैं टीचर से स्वभाव, तो 30 मिल सकते हैं। अब ये दोनों 70 में है, तो इसमें हैंड राइटिंग मैटर करते हैं, तो ज़्यादा नहीं। अगर इसमें तुम प्रैक्टिकल में 30 मिल गए, अगर अच्छा स्वभाव रहा टीचर से तो मिल गए। फिर अगर यहाँ पे तुम बहुत कम मेहनत करते हो तो 50 नंबर आ गया। अगर ज़्यादा मेहनत करते हो 50 नंबर आया तो 80 टोटल हो जाएंगे। अगर अब तू ज़्यादा लेके आ गया, मतलब थ्योरी में ऑब्जेक्टिव से मिला के तू 60 लेके आ गया, तो 60 लेके आ गया तो कितना 90 हो जाएंगे। हो जाए कि नहीं। अगर 70 लेके आया तो और अच्छा। तो हम लेके चल रहे हैं 80 पर भी लेके चलेंगे और 90 पर, ये दोनों के दोनों है। फिर अब आगे हिंदी। हिंदी और फिजिक्स केमिस्ट्री सब में हैंड राइटिंग मैटर करते हैं। तो अगर हैंड राइटिंग बेस्ट है हिंदी में तो 90-95 पॉइंट ही रुकेंगे, तो हम 90 लेके चल रहे हैं। अगर उसी प्रकार इंग्लिश, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में अगर आपका पकड़ अच्छे है, आप सीबीएसई से पढ़े हैं, इंग्लिश का नॉलेज थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसमें भी 90 आउट ऑफ 90 कर सकते हैं। 100 आउट ऑफ 90 एकदम आराम से अचीव कर सकते हैं। तो हम ये है टोटल ऑफ मार्क्स को जोड़ते हैं। तो मैथ में 100 हो गया। फिर इसमें 2 तरीके से जोड़ेंगे। पहले 100 मैथ में, इधर मैथ में भी 100। अगर इधर फिजिक्स में आ गए 80, इधर फिजिक्स में आ गए 90, इधर केमिस्ट्री में आ गए 80, इधर केमिस्ट्री में भी लेके चलते हैं 80, या तो जो ऊपर नीचे कर लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन मैं हिंदी में आ गए 90, इधर भी हिंदी में 90, इंग्लिश में 90, तो इधर इंग्लिश में भी 90। अब दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, तो 0 है तो 0, ये 8 8 16, यानी इसको 9 9 कर दिए। 9 9 18, 9 चौक 36, 4 को तो 36, 2 कम कर दिए तो 34, यानी 3 3 1 4, यानी इस हिसाब से चलने को तो 440 अचीव हो जाएंगे। इस हिसाब से चलोगे तो 440 लाना एकदम कोई बड़ी बात नहीं। अब इस कैटेगरी से चलते 0, यानी 4 9 चौक 36, एक कम करेंगे तो 35, 3 3 1 4, यानी 450। अगर तुम यहाँ केमिस्ट्री में मेहनत करते हो तो 450 से ऊपर आएंगे। अगर तुम यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट में मेहनत करते हो इसमें भी 450 से ऊपर आएंगे। अगर ये दोनों यहाँ 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 ये चारों पर अगर मेहनत कर देते हो तो टॉप की श्रेणी में जा सकते हो, टॉपर बन सकते हो। इस प्रकार से रणनीति रखते हैं और इस प्रकार से आप अपना टारगेट रखिए और इसे अचीव करने में लगाइए। चलिए थोड़ा बहुत आइडिया दे दिए कि इसको मार्क्स कैसे लाया जा सकता है। ये हवाई वाली बात नहीं है, इससे अचीव किया जा सकता है। लोग किए हैं, लोग 490 तक पहुंचे, 72 80 तक पहुंच गए। तुम क्यों नहीं कर सकते? वो दूसरा ग्रह से है, इसी ग्रह से है।
तुम भी कर सकते हो, हमें तुम पर बहुत अच्छे से विश्वास है। चलो अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पहले इधर से स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है। तो ये फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव पर ए का मान दिल है, बी का मान दिल है। तो हमको क्या निकालना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिल है, मतलब कि ए, और उस स्थिति में ये दोनों बराबर होगा तो लेमडा का मान निकालना है। तो देखो ए स्क्वायर किया यानी ए का 2 बार गुना, ए इंटू ए इक्वल टू बी दिल है। तो ए का मान क्या है, लेमडा 011, फिर एक बार और लेमडा 011, ये बी है, बी को छोड़ दो ऐसे। अब ये दोनों को इसमें इससे गुना करोगे तो क्या हो गया, लेमडा स्क्वायर। अब इसमें करोगे तो 0, इसमें एक बार इससे और एक बार इससे, एक बार इससे किए तो लेमडा स्क्वायर। अब इसमें करोगे 1 एक यहाँ 1 है, तो जब इसमें कर देंगे तो यहाँ इसमें करेंगे तो 1 यानी लेमडा आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर ये जो यहाँ इसमें कैलकुलेशन करोगे तो 0, इससे करोगे तो 0 यानी टोटली 0। अब यहाँ पर आओ, ये एक बार इससे करोगे इससे तो लेमडा प्लस 1, फिर में जाओ तो 0 1 तो 1, इस प्रकार का है। इक्वल टू बी का मान कितना दिला है, बी का मान दिला है 1021, तो ए इसके बराबर है तो लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 2, ये बराबर कर देते या ए बराबर कर देते तो 2 हो गया। तो लेमडा 2 माइनस 1 यानी लेमडा का मान 1 आएगा। यानी ऑप्शन में देखिए एक कहाँ है, एक ऑप्शन में नंबर बी पे है, यानी एक ऑप्शन बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हुआ बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। इंग्लिश फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में पहला का बी सही हुआ, पहला बन गया। अब दूसरा पाते हैं, तो दूसरा है यदि ए का मान इतना बी का मान है तो ये दोनों बराबर है। देखो जब ये दोनों बराबर कर दिए, ए बराबर बी, उस स्थिति में ए इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा, और ए इसके बराबर है, और ए इसके बराबर, ए इसके बराबर और ए है इसके बराबर। तो इस स्थिति में लेमडा का मान पूछा, तो इसमें लेमडा है नहीं, तो इससे नहीं चलेंगे, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यानी इसमें अच्छा अल्फा है, तो अल्फा इसमें नहीं, नहीं इसमें, तो अल्फा कहाँ है, यहाँ पे, तो 4 अल्फा है। 4 अल्फा बी के मान क्या है, बी के मान में अल्फा जहाँ पर है उसको सोचे क्या है 16, यानी 16। अब 4 अल्फा इधर कर दिए 16/4, या यहीं से काट दीजिए तो 4 बार में अल्फा के मान कितना है 4। ऑप्शन में 4 कहाँ है, ऑप्शन सी पर, तो ऑप्शन सी मारो और आगे बढ़ो। और इसको जितना तेजी से आप सॉल्व करते हैं उतना फास्ट, हम इसको मान के चलेंगे 2-3 मिनट में खट 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 करके बना देंगे। अगर आप प्रेस्टी करते हैं तो अभी खटखटा के बना दीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर 101 दे रहे, तो ये क्या ये पूछ रहे हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं, या लेमडा ए का मान 0 के बराबर है, या ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ए इनवर्स का अस्तित्व तब नहीं होता है जब इसका मान बराबर होगा, तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, इसको के लिए ए का मान ए नॉट इक्वल टू 0 होना, ए इक्वल टू 0 हो गया तो अस्तित्व का मान नहीं है, अगर नहीं हुआ तो अस्तित्व का ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स है, तो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 माइनस 0 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर बराबर हो जाता है यानी 0 के बराबर हो जाते, देखिए अगर ये 0 के बराबर हो जाते तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, लेकिन 0 के बराबर हुए नहीं, एक है 0, 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। चलिए अब आगे पूछ रहे हैं जरा इसको जो ऐड करना है, तो ऐड करना बहुत आसान, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट के साथ इसको बड़ा करके कर दो, फर्स्ट फर्स्ट 1 1 1 प्लस 0 तो 1 होता ना, इतना भी नहीं पता, इसको इसको कर देते हैं तो 1। अब डायरेक्ट करें ई 0 को ई 0 में तो 1, ई 0 को ई 1 में तो 1, 1 प्लस 0 तो 1, यानी ऑप्शन में 1 1 1 कहाँ पे 2 है, नहीं 2 नहीं, नहीं ऑप्शन डी पे है 1 1, यानी इसका सही आंसर डी होगा। अब अभी ये दिल है तो अभी ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी ये दिए हुए, तो ये पूछ रहे हैं कि विषम समित है या सम्मित अवयव है या एकांक है या इनमें से कोई नहीं। तो एकांक होने के लिए एक होना चाहिए, देखिए एकांक होने के लिए विकर्ण, विकर्ण देखिए ऐसे अवयव होते हैं, तो इसको
ए है, इसमें विकर्ण के मान 1 होने चाहिए। विकर्ण के मान 1 है तो ये एकांक अवयव, इसमें विकर्ण के मान 1 है नहीं, यानी एकांक अवयव नहीं है। और विषम समित तब होंगे ए और ए बराबर हैं, लेकिन अगर नेगेटिव में है तो विषम समित, नेगेटिव में नहीं है। इसका मान और इसका बराबर है और ए बराबर है, यानी ये समित अवयव है। अगर यही नेगेटिव में रहता तो विषम समित, तो नेगेटिव में नहीं है यानी पॉजिटिव में है तो ये समित अवयव है। इस प्रकार से हम इतने 5-6 ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर ले। अब इधर का ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए इधर वाले ऑब्जेक्टिव मिटा ले रहे हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और पूछने के चांस भी हैं और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ही बनते हैं। हाँ, ध्यान में एक बात और है कि दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट पेपर लीक हो रहे हैं। तो देखिए, जो हम सरकार से यही कहेंगे कि पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर आप कमांड क्यों नहीं कर रहे? आपकी सारी गलती आपके अंदर है। आप किसी को घसीट के लेके चल रहे हैं, मार-पीट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कितने होंगे? आप सरकारी वाले के देखिए, तो सरकारी में कितने होंगे? 1 करोड़ होंगे। अब पूरा देश में 150 करोड़, 1 करोड़ के हटाइए, मान लीजिए कि 50 करोड़ हटाइए ना, 100 करोड़ है। 100 करोड़ अगर टूट पड़े तो क्या होगा? तो फिर कहेगा कि तानाशाही तानाशाही ये लोग कर रहे हैं, जो 1 करोड़ है, ये तानाशाही कर रहे हैं कि हम हैं इससे हम ही हैं। और एक नहीं टूट पड़ेंगे तो खत्म खेल। समझते नहीं। आप पेपर लीक जानबूझ के कराते हैं। कोई के सिस्टम में गड़बड़ी, इसका मतलब कि आपके अंदर गड़बड़ी है। आप सुधारिए, नहीं सुधार सकते तो इस्तीफा दीजिए। देखिए, अब आगे का ऑब्जेक्टिव ये है, ए का मान दिल है इतना और ए क्यू ज्ञात करना था। ए क्यू का मतलब हुआ ए स्क्वायर इंटू ए। तो सबसे पहले ए इंटू ए निकालना है। ए इंटू ए निकालने के लिए ए का मान कितना है? ए का मान 1 माइनस वन वन। देखो, एक ट्रिक हम बता दें, अगर ऐसा क्वेश्चन ये ऊपर देले है तो 3 स्थिति में, यानी मान 1 रहेगा तो 1 रहेगा, उस स्थिति में इसको डबल कर देते हैं। इसको डबल करेंगे तो क्या आएगा? इसको डबल करने पर 2 माइनस टू 2, और एक बार हो गया, एक बार, फिर इसको डबल कर देते हैं तो 2 बार हो जाए। ऊपर 3 है तो एक कम करके इसको डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 4 4, यानी ऑप्शन में -4। इसको कॉमन क्या लिए जा सकता है? कॉमन 4 लिए जा सकता है। 4 तो बचेंगे 1 -1 1। ए का मान है, यानी 4 है सही आंसर। इसका सही आंसर बी है। जो उस स्थिति में जब इसका मान 1 1 का रहेगा, उस स्थिति में इसका ट्रिक ए है कि इसको डबल कर देना है, फिर जो मानेगा उसको डबल कर देना, क्योंकि क्यों पूछ रहे हैं। अगर क्यों नहीं रहेंगे तो आगे क्यों, इसको अच्छा से सोल्व करते हैं। ये ट्रिक पर नहीं, हम आपको और एक्सप्लेन करके बताते हैं। ए का मान इतना हो गया, फिर ए का मान ए ही है, 1 -1 1। ठीक है, इसको ए है तो ए छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा तो 1 1 इंटू 1 तो 1। अब इधर आइए तो माइनस में 1 इंटू 1 तो -1 होंगे। नहीं, एक बार इसमें, ये इससे तो +1 होंगे। ये इसमें तो इसमें 1 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, तो 1 + 1 होगी। अब ये जाएंगे इसमें तो -1 इंटू 1 तो -1, फिर इधर -1 इंटू 1 तो -1 तो -1। अभी -1 इंटू यहाँ पर आएगा 1 तो -1 का प्रूफ पे ज्यादा होंगे। इसमें 1 इंटू -1 तो -1। अब यहाँ आ गए तो -1 इंटू -1 तो +1, +1 इंटू +1 इंटू +1। इसका मानेंगे 2 -2 2। अब ए बच रहे हैं, फिर ए का मान क्या है? ए क्यू निकाल रहे हैं ना, इधर ए क्यू ए क्यू ए क्यू। ए का मान क्या है? 1 -1 1। अब इसको गुना करना, इसमें एक बार इससे और ए नीचे वाले इधर आ गए तो 1 में 2 से गए तो 2, -2 में -1 से तो +2। अब इधर आए तो -2 में तो -2 में -1 से तो -2, -2 में +1 से तो -2। इधर आएंगे तो -2 में 1 से तो -2। इधर आएंगे तो +2 में -1 से तो -2। अब इसको यहाँ यहाँ और इसको यहाँ गुना कर तो -2 इंटू -1 तो इसको +2 प्लस 2 इंटू +1 तो 2। इसका मान अब आ गया 4 -4 4।
अब इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, कॉमन 4 लिया जा सकता है, 1 -1 -1 1। अब एक क्या बन गई, ए बन गए, ए का मान यानी 4a। देखिए ट्रिक से भी आ गया और पूरा एक्सप्लेन करने के बाद भी, तो इसका आंसर बी है। देखिए ये जो है ये 2 मार्क्स में इस प्रकार से बनाइएगा, 2 मार्क्स में अगर बनाना रहेगा इस प्रकार से बनेगा, और ए बनाने के बाद आपको ऐसे कर देना है, ए एन एन आंसर करने के बाद ऐसे कर देना है, आंसर लगा देना है, आपको 2/2 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार एक्सप्लेन 2 नंबर में पूछे जाते हैं तो 2 नंबर के लिए ऐसे बनाइएगा। समझ गए? अगर समझ में नहीं आते तो कमेंट कीजिएगा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। डाउट थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। मैथ में 100 आउट ऑफ 100 करना है। ये है वी मेक एजुकेशन 12th वाले चैनल के लिए 100 में 100 मैथ में लाना है। चलिए अब आगे ऑब्जेक्टिव पर। ए ऑब्जेक्टिव है, एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एन इंटू एम होगा, विषम समित है, तो विषम समित होने के लिए माइनस होना चाहिए, -1 होगा नहीं, ए आई जे ए जे आई, ठीक है, नहीं गड़बड़ है। देखो निगेटिव कोई नहीं है, यानी ऑप्शन इसका कोई ना कोई मान के चलते हैं ये निगेटिव है। अगर ये निगेटिव रहेगा तब विषम समित होंगे, नहीं निगेटिव है तो ऑप्शन एरर है। चलिए नेक्स्ट पर, अवयव ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो केवल यदि व्युत्क्रम है एक दूसरे के व्युत्क्रम, ए बराबर होगा तो उसका मान केवल नहीं होंगे, 0 के बराबर होगा तो भी नहीं होगा, ए बराबर 0 ए बराबर ए भी बराबर आई तो नहीं होंगे, सब आई के बराबर होना चाहिए। उस स्थिति में केवल यदि व्युत्क्रम होंगे, केवल यदि केवल व्युत्क्रम तभी होंगे जब आई के बराबर सब होंगे। चलिए अब नेक्स्ट है ये 3 इंटू 3 के ऐसे अवयव का कुल कितनी संख्या होंगे जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 1 है, यानी प्रविष्टि कितने 0 या 1 है, यानी टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ 2 कितने पूछ रहे हैं 3, 3 इंटू 3। अब इसको क्या हो गया 9, 2 के पावर 9, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 9 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार मल्टीप्लाई करने पर 9 बार अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 आते हैं, ऑप्शन में 512 जहां रहेंगे वही आंसर होंगे, तो इसका आंसर ये हो गया। वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव का रूल्स है, वर्ग अवयव में ये दोनों बराबर होते हैं, तो वर्ग अवयव में दोनों बराबर कहाँ है, ऑप्शन ए पर, ऑप्शन ए पर बराबर है, हमारी आगे निकली। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3 गुने 3 क्रम का एकांक अवयव, तो एकांक अवयव के लिए क्या हम बताएंगे, जो विकर्ण है विकर्ण का मान 1 होना चाहिए, 1 1, यहाँ पर 0 रहेगा 0 0। देखिए एकांक अवयव तो विकर्ण का मान 1 है ना, तो एकांक अवयव है, इसमें है विकर्ण का मान, विकर्ण का मान नहीं है तो ये एकांक अवयव नहीं, इसमें विकर्ण का मान है यानी ये एकांक अवयव, इसमें है नहीं, तो एकांक अवयव नहीं, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिए हैं। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिएगा हर एक वीडियो को। एक क्वेश्चन है ए डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, तो इसको ऑप्शन में डिटर्मिनेंट बटा ए कर दिया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव ए भी बनते, अगर ए इनवर्स रहेगा तो इनवर्स में तो बटा में ऐसे बनते हैं, समझे। अगर एडिशन बनाना है तो जोड़, देखिए जोड़ करना सिखा देते, ये 2 है 3 है 4 5 ऐड करना है, 9 होंगे 2 हो गए 1 2, इसको ऐड करना है तो ये है इसके साथ ऐड होगा, इसके साथ ऐड होने पर कितनी होगा 11 यानी 11, ये 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5, इसको ऐड करेंगे तो 5 5 प्लस 2 ऐड करेंगे 7, इसका सही आंसर आएगा 7। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी करना सीखिए, 4 5 उसी क्वेश्चन को दोबारा लेते हैं यानी मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई 9 2 1 2 है, इसको मल्टीप्लाई एक बार ये जो संख्या है यहाँ गुना होगा और ये जो संख्या ये नीचे गुना होंगे, तो ऊपर गुना होंगे तो 2 गुने 9 ऐड किया जाता है 3 इंटू